हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, जो पोते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के, नाम है अब्दुर्रहमान। तवज्जो है आप रिस्क हलाल की बरकत इतनी ज्यादा है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वजह यह कि रिस्क हलाल थोड़ा होता है, लेकिन अगर हम समझते हैं थोड़ा, होता नहीं है थोड़ा, वैसे होता नहीं, हम समझते हैं, हम जो 4 पैसे ऊपर लगाते हैं जिसको हम हराम या गलत तरीके से कर रहे होते हैं, हम समझते हैं कि शायद उसके आने से हमारी पूरी पड़ जाएगी। याद रखना, पूरी कोई नहीं पड़ेगी, पूरी उसी से पड़ेगी जो रिस्क हलाल कमाया हुआ होगा, रब की बारगाह में लगाया हुआ होगा। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, खलीफा मंसूर ने, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा नाम है, तो पूछा इसने अब्दुर्रहमान से, इसने कहा मुझे सच की और हलाल की बरकत बताओ जरा, हलाल की बरकतें कैसी होती हैं। आगे पड़पोते पोते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के, उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ये बताओ कि तुम्हें सच बात बताऊं जो मैंने खुद मुशाहदा की है, देखी है, या सुनी सुनाई बात बता दूं? सुनी सुनाई भी चल सकती है या सिर्फ सच चलेगी? कहा कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, सुनी सुनाई पर नहीं। उसने कहा फिर सुनो, इन आंखों से देखा है। क्या फरमाते हैं कि वक्त का बादशाह था जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज था। क्या नाम था? उमर बिन अब्दुल अजीज था। कहते उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब तरका छोड़ा, जब बादशाह, इसको सानी उमर भी कहा जाता था, अदल बेमिसाल आपने कायम किया। इतने बड़े बादशाह के बेटे थे, शहजादे थे। सूरत हाल ये होती कि लोग अगर आपसे मिलना चाहते तो पूछना नहीं पड़ता था। ये बादशाह से पहले की बात है, जब बादशाह नहीं बने थे, पूछना नहीं पड़ता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज किधर हैं। खुशबू इतनी कमाल की और ज्यादा लगाई होती, लोग गली के अंदर पीछे पीछे चलते जाते, लगता है उमर बिन अब्दुल अजीज इधर ही गया है। लेकिन जब बादशाही पर मुतमक्किन हुए, सब कुछ खैरात कर दिया, घर वालों को कहा बे टेंशन, सब सीधे हो जाओ। जिस किसी ने भी हराम माल कमाने की कोशिश की, उमर बिन अब्दुल अजीज एक्शन लेगा। और बीवियों को कहा कि अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो अब मैं फक्र की जिंदगी गुजारूंगा, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो रहो, जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। दोस्ताने ज़िक्र, इतना बड़ा बंदा जब दुनिया से गया, कितने दिनार छोड़े? 17 दिनार, 17 रुपए। हमारे कल्चर के अंदर रुपया, वहां दिरहम और दिनार, सिर्फ 17 रुपए। बंदा बादशाह हो, 17 रुपए छोड़ के जाए। अगली बात सुनिए जरा, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर फरमाते हैं उन 17 में से 5 दिनार जो है वो आपके कफन और जो है वो दूसरी जो चीजें थी, जब आपको जो है वो गुस्ल दिया जाने लगा, कफल दिया जाने लगा, 5 दिनार उस पर खर्च कर दिए गए। 2 दिनार की कब्र खरीदी गई, 7 दिनार यहाँ पूरे हो गए, 10 दिनार बचे। कितने दिनार? बेटे कितने थे? 11 बेटे थे। 11 बेटों में 10 दिनार तकसीम किए गए, 10 रुपए तकसीम। एक एक रुपया भी किसी को जो है वो पूरा नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो समझ कोई ना आई, ये हलाल की बरकत कैसे हो सकती है? अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर फरमाते हैं एक मैंने इसका हाल देखा, इससे अगला बादशाह था जिसका नाम हशाम बिन अब्दुल मलिक था, मैंने उसको भी देखा। जब वो मरा तो उसके बेटों को, एक एक बेटे को 10-10 लाख दिनार आए। नतीजा भी निकलना है, ये ज़हन में रख लें। एक के 17 दिनार, और वो भी जब विरासत तकसीम हुई तो सिर्फ 10 दिनार बचे। बेटों को और बीवियों को जब लगाएं तो एक एक भी पूरा ना आया। और यहाँ एक बेटे को, हशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटों को जो है वो 10-10 लाख दिनार बच रहे हैं। वो मंसूर कहता है यार अब्दुर्रहमान मुझे तो समझ कोई ना आई, तू क्या कहना चाहता है? मैंने तूने हलाल की बरकत सुनी है, कहा मैं बताऊंगा। तब मैंने देखा अरफात के मैदान में हशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटे, जो के 10 लाख दिनार जिन्होंने बाप से विरासत में लिया था, मैंने उन्हें भीख मांगी, लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए देखा है। अच्छा फिर अगली बात सुनो, उसी अरफात के मैदान में मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज के एक बेटे को देखा जो एक दिन में 100 घोड़े रब की बारगाह में खैरात कर रहा। बंदा कहते जी हलाल थोड़ा होता है जी, पूरी नहीं पड़ती। रब की बारगाह पे चल के तो देख, रब की बारगाह में आके तो देख। हशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटे 10 लाख दिनार लेने वाले, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे में वफा कोई नहीं है, रिस्क में वफा कोई नहीं है। जो कमाया है वो उसने लग जाना है, चले जाना है, बचता वही है जो हमने आगे के लिए कमा के रखा है। जिन बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, वालिदैन के लिए या दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए हमने झूठा कारोबार किया, धोखे दिए, फ्रॉड किए, हराम कमाया,
और वक्त आखिर सिर्फ इतना ही कहते हैं, चलें जी उठाएं दो जो है वो हाथ और डाल दें कब्र के ऊपर। ये मेरे आपके साथ सबके साथ यही होना है, ये नेचुरली तौर पर ऐसा हो रहा है, ये फितरत के अंदर है, हम सब के साथ ऐसे होना है। आओ रिज़्क़ हलाल का दामन पकड़ लो। फरमाया कि जब बंदा हलाल कमाता जाता है, फरमाया रब उसके लिए जन्नत को आसान करता जाता है।